हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्वारंटाइन के इस टाइम को आप किस तरीके से प्रोडक्टिवली गुजार सकते हैं। सबसे बड़ा इशू जो कुछ लोगों को जो है वो इस कोरोना के ज़रिए से प्रॉब्लम करनी फेस पड़ रही है वो ये है कि घर में कैसे बैठा जा सकता है। एज यू नो कि तमाम की तमाम दुनिया के अंदर इस वक्त क्वारंटाइन अप्लाई किया गया है, लॉकडाउन है, सब कुछ तमाम की तमाम दुकानें सब कुछ बंद है, तमाम मार्केट्स ऑफ हैं, तमाम ऑफिस ऑफ हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में आप घर में बैठ के कितना टाइम जो है वो अपना आप प्रोडक्टिव गुजार सकते हैं, जिससे आपकी वर्थ में इजाफा हो सकता है और क्वारंटाइन के खुलने के बाद, कोरोना के ख़त्म होने के बाद आपकी जो वैल्यू वो बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो का पहला पॉइंट है कि कम से कम खाया जाए, और इस पॉइंट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे पास जब कोई काम नहीं होता, हम जब घर पे फ्री होते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो हमारा ध्यान हमेशा भूख के ऊपर जाता है। तो जितना कम खाएंगे आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी इंक्रीज़ होगी। कि द इन्वर्स प्रोपोर्शन है, फूड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्टिविटी। जितना आप इनटेक करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नीचे चली जाएगी। तो कोशिश करनी है आपने कम खाना है। और उसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये हो सकता है कि आप जितना कम खाएंगे आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस भी बहुत कम रहेगा। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल है वो बढ़ती जाएगी, इसको कम नहीं देखा जा रहा कि ये लॉकडाउन किसी भी सूरत में हटाया जा सकता है। बहुत ही कम अरसे में, थोड़ा सा उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इस दिनों के अंदर आपको अपना तमाम का तमाम अपना जो वक्त है वो आपको घर पे गुजारना पड़ेगा, और जितना वक्त आप घर पे गुजारेंगे वो वक्त आपके स्ट्रेस को बढ़ाता रहेगा। तो स्ट्रेस को कम करने का तरीका मैंने आपको इस पॉइंट में बता दिया है कि आप किस तरीके से पॉइंट का कम कर सकते हैं। कम खाने की कोशिश करें और ज़्यादा हेल्दी खाने की कोशिश करें। कम खाएं और ज़्यादा हेल्दी खाएं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, आपको काम करने का मज़ा आएगा। और कोशिश करें कि आपकी जो फूड होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। उस फूड के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें, आपकी जो बॉडी को रिक्वायर चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम उस फूड के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आपको कैल्शियम रिक्वायर्ड है, आपको कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड है, तमाम की तमाम चीज़ें आपकी उस फूड के अंदर मौजूद होनी चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ ईट हेल्दी। इसी का एक सब पॉइंट बना सकते हैं हम कि आपने कम खाना है, ईट लेस। एंड देन नाउ आपने इसके अलावा कोशिश करनी है कि आपने स्ट्रेस फ्री खाना खाना है। खाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि खाने को हजम किया जाए, जो आप अभी क्वारंटाइन के दौरान नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग क्वारंटाइन का जो टाइम है वो घर पे गुजार रहे हैं। बहुत से लोग मैंने जॉगिंग करते हुए भी देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग घर के अंदर टाइम गुजारते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो खाया हुआ खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से उनके स्ट्रेस में इजाफा हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक साइंटिफिक रिसर्च बताता चलूँ कि अगर आपका खाना डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं हो पा रहा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली वर्क नहीं कर रहा, तो ये इसका जो रीज़न बनेगा वो ये बनेगा बहुत नेगेटिव होगा। और ये होगा कि आपके स्ट्रेस में इजाफा हो जाएगा। सो कोई भी बंदा स्ट्रेस नहीं रहना चाहता, तो आने वाले दिनों में स्ट्रेस के चांसेस बढ़ने के हैं। तो आपने अपने आप को तैयार करना है कि आपने स्ट्रेस को फेस करना है, जितना हो सके आपने इसको कम करना है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप वर्कआउट ज़रूर करें। और इन क्वारंटाइन के डेज़ के अंदर तो मस्ट आपने एक रूटीन को फॉलो करना है, एंड यू हैव टू फॉलो सम रूटीन नाउ डेज़, कि आपकी लाइफ के अंदर एक पैटर्न होना चाहिए, और उस पैटर्न के अंदर आपने एक चीज़ शामिल करनी है जो कि आज वर्कआउट। सो वर्कआउट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दिन में कितना कर सकते हैं। यू गॉट 30 मिनट्स, यू गॉट 45 मिनट्स, एंड मैक्सिमम यू गॉट 1 hour फॉर द वर्कआउट, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी फिजिक एंड योर रिक्वायरमेंट। सो मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट। जब से कोरोना वायरस हमारे मुल्क में और दुनिया में दाखिल हुआ है, तो तमाम की तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कोरोना के रिलेटेड तमाम की तमाम खबरें चलाई जाती हैं, और हर हेडलाइंस के अंदर 80% to 90% जो हेडलाइन न्यूज़ होती हैं वो रिलेटेड टू कोरोना होती है। सो कोरोना को सुनने के बाद आपका स्ट्रेस लेवल भी हाई चला जाता है, और कहा जाता है कि टीवी देखना बंद कर दें। लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपको ये कहूँगा कि आपने फॉलो करना है कोरोना को एवरी टाइम। इस कोविड-19 को फॉलो करने का तरीका, इस पॉइंट का मतलब क्या है, वो ये है दोस्तों कि आपने कम से कम दिन में कुछ टाइम न्यूज़ को देना है। आपने कोरोना की न्यूज़ को सुनते रहना है, ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर जो कोरोना की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे कि क्या कोरोना का ग्राफ हाई जा रहा है या लो जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। सो अगर आप इसको देखते हैं, अगर आप इसको पॉजिटिव देखते हैं कि कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है, तो यू हैव टू कम आउट योर हाउस। आपको अपने घर से बाहर जाना चाहिए। इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एज वेल।
तो इसको मेंटेन रखना है आपने। ये नहीं कि आप न्यूज़ ना देखें, आप न्यूज़ को बिल्कुल ही छोड़ दें। सो न्यूज़ जो है वो नेगेटिविटी तब क्रिएट करती है जब उसको एक लिमिट से ज़्यादा देखा जाए, लेकिन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और स्पेशली कोविड-19 को आपने इस क्वारंटाइन में ज़रूर फॉलो करना। सो आज की वीडियो का चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना है। लर्न कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखना है। आपको कोई ना कोई शख्स कहता है कि यार कुछ भी सीख लो, कुछ भी सीख लो। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कुछ भी मत सीखो, अपने पैशन को फॉलो करो। तुम में क्या करने का इंटरेस्ट है, क्या तुमने एक प्रोग्रामर बनना है तो गो फॉर द कोडिंग। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लैंग्वेज सीखनी है तो कोई लैंग्वेज सीख लो जाके, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। टाइम वेस्ट करने की बजाय तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने में इस टाइम को गुजारना है, ताकि जब ये तुम्हारा क्वारंटाइन ख़त्म हो तब तुम किसी ऊपर वाले लेवल पे हो, ना कि तुम जहाँ पर पहले थे उससे नीचे गिर चुके हो। सो अगर तुम बगैर कुछ किए इस क्वारंटाइन को गुजारोगे तो तुम उस पॉइंट से नीचे गिर जाओगे जहाँ पे तुम क्वारंटाइन से पहले थे। लेकिन तुम्हारा पॉइंट ये होना चाहिए कि क्वारंटाइन से पहले तुम जिस पॉइंट पे थे उस पॉइंट से ऊपर जाना है। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताया। सो आपने इसको बिल्कुल फॉलो करना है। किसी भी पर्टिकुलर स्किल को सीखने की कोशिश करो। स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द 21st सेंचुरी। आप 21 सदी में ज़िंदगी गुजार रहे हो और आपको इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए स्किल्स की ज़रूरत है। जो स्किल्स नहीं सीखेगा वो आगे बढ़ नहीं सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने स्क्रीन को अवॉइड करना है। स्क्रीन जितनी आप अवॉइड करेंगे ये भी आपको हेल्प करेगी आपका स्ट्रेस लेवल कम होने पर। मैं स्ट्रेस के ऊपर इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ रिसर्च ये बता रही है कि लोगों का स्ट्रेस लेवल हाई होने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी देखने को मिलेंगी। तो आपने जितनी टेक्निक्स, जितनी स्ट्रेटजीज आप स्ट्रेस को मैनेज करने पर लगा सकते हैं आप लगा दें। भी एक आखिरी स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने स्क्रीन को अवॉइड करना है, क्योंकि क्वारंटाइन के दौरान आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो यू विल ऑल्सो ट्राई टू वॉच समथिंग एंटरटेनमेंट। आप देखने की कोशिश करेंगे, विदर इट इज़ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड समथिंग एल्स, कुछ भी, या सोशल मीडिया के ऊपर आप टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करनी कि कम से कम ये काम करें, अवॉइड करें स्क्रीन को जितना आप कर सकते हैं। सो जितना स्क्रीन को आप अवॉइड करोगे यू विल केम टू नो कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। सो लेकिन ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में लिखना, मैं उसको पढ़ूंगा, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।